वंदे मातरम दोस्तों। आरपीएससी, आरएसएम, एसएसबी और एसएससी के एग्जामों को टक्कर देने की जो हमने एक जर्नी चालू करी थी, उसका एक चैप्टर हम कर चुके हैं, नंबर सिस्टम। अब उसको हमने 2 क्लासों के अंदर किया था। मैं होप करता हूँ कि आपने वो क्लासेस देख ली होंगी। अगर नहीं देखी है तो आप चैनल में जाकर उन क्लासों को देख सकते हैं। तो आज हम स्टार्ट करते हैं एक नई क्लास, जो कि फ्रैक्शन की क्लास है। फ्रैक्शन या हिंदी में इसको क्या बोलते हैं, हम भिन्न बोलते हैं। ये भी एक इम्पॉर्टेंट क्लास है। और जैसे कि हम जानते हैं कि जनवरी में रीट का पेपर आ रहा है, उसके बाद में जून के अंदर फर्स्ट ग्रेड का पेपर आ रहा है, सेकंड ग्रेड की भी वैकेंसी आई हुई खड़ी है। तो इनके अंदर ये जो चैप्टर है वो एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। तो हम चलते हैं भिन्न को पढ़ने की तरफ। तो अगर सबसे पहले हम चीज़ देखें कि भिन्न होता क्या है, किसी भी चीज़ को पढ़ने से पहले उसके बारे में जानना जरूरी है। तो भिन्न को अगर हम देखें तो किसी ग्रुप या कोई नंबर है या कोई पूरी चीज़ है। जैसे पूरी चीज़ में क्या, ये गोल गोल देख के आपको पिज्ज़ा की याद आती होगी। तो अगर पूरा पिज्ज़ा है, उसमें से कोई एक पार्ट आपको किसी को देना है, तो वो भाग ही क्या हो जाएगा, उस पिज्ज़ा का भिन्न हो जाएगा। जैसे यहाँ पर एक पिज्ज़ा है, उसको बीच से काट दिया 2 हिस्सों में। अब ये जो डार्क पिंक वाला है, ये आपको किसी को देना है। तो इसको भिन्न रूप में कैसे लिखेंगे, ऊपर वाला जो हमें किसी को देना है वो ऊपर लिख देंगे, जैसे एक हिस्सा हमें किसी को देना है। और नीचे में क्या आ जाएगा, टोटल हिस्से कितने हो गए इसके, 2। तो टोटल नीचे लिख देंगे। अब इसको लिखने के हिसाब से हमने P/Q की फॉर्म में लिख दिया। यहाँ पर P क्या है, P है यहाँ पर न्यूमरेटर, या जिसको हिंदी में हम अंश बोलते हैं। और Q क्या है, डिनोमिनेटर, जिसको हिंदी में हम क्या बोलते हैं, हर बोलते हैं। ये क्या हो गए, अंश बट्टा हर हो गया। अब ये नीचे अगर देखें कि हमारा वही पिज्ज़ा, उसको हमने पिज्ज़ा वाले को बोला, भैया हम जने बहुत ज़्यादा हैं, इसको 8 भाग में बांट दो। तो इसने 8 भाग में 8 टुकड़े कर दिए। उसके बाद में जो ये कलर किया हुआ हिस्सा है, ये बोला ये आपके पास बच गया, बाकी का सारा चला गया। तो अब आपके पास उस पिज्ज़ा का कितना हिस्सा बचा या उसका कितना पार्ट बचा, वो अगर हम फ्रैक्शन में लिखना चाहेंगे तो आपके पास टोटल में से 3 हिस्से आपके पास बचे। टोटल कितने थे, 8 हिस्से। तो ये लिख दिया आपने 3/8। तो आपका फ्रैक्शन क्या आ गया, 3/8। अब भिन्नों को हम अलग अलग प्रकार में भी बांटते हैं, जिसको हम आगे इस स्लाइड के थ्रू देखेंगे। सबसे पहला जो प्रकार होता है वो प्रॉपर फ्रैक्शन, या इसको हम क्या बोलेंगे, उचित भिन्न। जो उचित है, अब उचित क्या है, अगर नॉर्मल सी अगर हम बात करें तो उचित क्या चीज़ है, उचित वो चीज़ है जिसके अंदर अंश होता है वो हर से हमेशा छोटा होता है। जैसे मान लीजिए एक पिज्ज़ा है, एक पिज्ज़ा का 1/4 हिस्सा देना है। या ये मान लीजिए एक बर्फ़ी है, बर्फ़ी का 2 हिस्सा किसी को देना है। टोटल कितने, 3 हिस्से किए इसके। या ये कोई दूसरा इस टाइप की कोई चीज़ है जिसके कुल 10 हिस्से हैं, उसमें से 7 किसी को देने हैं। तो उचित भिन्न का मतलब क्या हो गया, उचित भिन्न का मतलब हो गया जो इसका अंश है या जिसको हम न्यूमरेटर बोलते हैं, वो हमारे डिनोमिनेटर से अगर छोटा है तो ये हो जाएगा उचित भिन्न। जो दूसरी प्रकार आती है वो आती है अनुचित भिन्न या इम्प्रॉपर फ्रैक्शन। इसमें क्या होगा कि जो अंश है वो हर से बड़ा या बराबर होगा। छोटे वाला क्या हो गया, उचित हो गया। और अगर बड़ा है या बराबर है तो क्या आ गया, अनुचित भिन्न आ गया। अनुचित भिन्न की जो उचित नहीं है। तो जैसे हम एग्जाम्पल में देखेंगे तो ये पूरा का पूरा ही दे दिया, तो 4/4। और ये 5 में से 3 में से 5 हिस्से दे दिए, 5/3 या 7/4। इस प्रकार की अगर कोई भिन्न आएगी तो वो आ जाएगी अनुचित भिन्न या इम्प्रॉपर फ्रैक्शन। अब जो तीसरी वाली आती है जिसको हम बोलते हैं मिश्रित भिन्न या मिक्स्ड फ्रैक्शन, तो वो क्या होगी, एक पूरा हिस्सा और उसके अलावा थोड़ा सा और क्या प्रॉपर फ्रैक्शन उसके साथ हम लिखेंगे। जैसे 2 सही 1/2 ढाई हिस्सा, या यहाँ पर है 2 सही 2/3, या यहाँ पर है 2 सही 3/4। तो अगर 2 सही 1/2 को हमें
बदलना हो, इसमें सवाल आता है कि मिश्रित भिन्न से इसको उचित भिन्न में बदलिए। तो इसको अगर उचित भिन्न में बदलना है तो इन दोनों को हम आपस में क्या कर देंगे, गुणा कर देंगे, और इनका जो उत्तर आएगा उसमें ये जोड़ देंगे और बट्टा में ये 2 का 2 ही लिख देंगे। तो क्या कर देंगे, 2 × 2 4, 4 + 1 5, तो 5/2। तो ये क्या आ गया, ये आ गया अनुचित भिन्न। इसको कन्वर्ट करके हम अनुचित भिन्न के अंदर लिख सकते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब इसी प्रश्नावली के अंदर जो पीछे वाले में भी हमने चर्चा की थी, जो दशमलव भिन्न होते हैं वो दशमलव भिन्न भी इसी के अंतर्गत आ जाते हैं। और दशमलव भिन्नों के 2 प्रकार होते हैं। एक तो होते हैं टर्मिनेटिंग डेसिमल, मतलब कि जो शांत जो हमने पिछली क्लास में भी चर्चा की थी। शांत में क्या है, अगर हम भाग देने जाएंगे तो वो उसके अंदर जो पॉइंटों में अगर हम जाएंगे, दशमलव में जाएंगे तो वो खत्म हो जाएगा, आगे की तरफ बढ़ता हुआ नहीं जाएगा। ये किसी एक जगह पर जाकर क्या हो जाएंगे, ये टर्मिनेट हो जाएंगे या क्या हो जाएंगे, समाप्त हो जाएंगे। तो उसका मतलब क्या हो गया, ये क्या आ गया, टर्मिनेटिंग डेसिमल या शांत संख्या। और एक दूसरी चीज़ होती है रिपीटिंग डेसिमल, जो खत्म नहीं होता हो, जो रिपीट होता चला जाए, आगे की तरफ बढ़ता चला जाए। तो ये रिपीट होता जाएगा, तो इसको हम क्या बोलेंगे, अशांत बोलेंगे। ये शांत और अशांत में बट गए। अब अशांत है, ये भी 2 भागों में बट जाता है, जिसको हम आगे की तरफ देखेंगे। जो अगली स्लाइड है उसके अंदर वो होते हैं, जो ये दोनों ही रिपीटिंग डेसिमल हैं, इनमें 2 प्रकार के होते हैं। एक होता है रिकरिंग, मतलब बार बार आएगी कोई संख्या, और एक होता है नॉन रिकरिंग, जिसमें बार बार संख्या सेम नहीं आएगी, आगे बढ़ता चला जाएगा, कभी भी खत्म नहीं होगा इसका प्रसार हम अगर निकालेंगे तो, और ये आगे की तरफ बढ़ता चला जाएगा। जैसे हम 2/3 का एग्जाम्पल देखें तो इसमें तो रिकरिंग है, बार बार आ रहा है। इसको हम क्या बोलते हैं, हिंदी में बोलते हैं जिसकी आवर्ती हो, आवर्ती बार बार हो रही है, ये है अनावर्ती। इसकी आवर्ती नहीं होती, ये चलता चला जाता है। जैसे 2/3 का एग्जाम्पल देखें तो 0.66666 ये 6 चलता जाएगा। इसके लिए हम किसका उपयोग करते हैं, बार का उपयोग करते हैं। उसके बाद में जैसे 3/11 का देखें तो इसमें 27 27 27 जितने नंबर रिपीट होते जाते हैं उनके ऊपर हम बार लगा देते हैं, जो विनयकुलम हमने कल पढ़ा था। जैसे यहाँ 1.8 तक कुछ भी रिपीट नहीं हो रहा है, उसके बाद में 3 रिपीट होता चला जा रहा है, तो हमने बार सिर्फ 3 के ऊपर लगाए हैं। उसके बाद जो दूसरी चीज़ आती है वो आती है अनावर्ती या नॉन रिकरिंग डेसिमल। इसमें जैसे √2 का मान हम निकालते हैं तो क्या आता है, 1.414213 चलता जा रहा है, लेकिन इसमें कहीं भी जाके रिपीट नहीं हो रहा है। सेम हम √3 और पाई का भी मान देख सकते हैं, ऐसे की तरफ आगे बढ़ता जाएगा, लेकिन ये कहीं भी जाके ये क्या होगा, रिपीट नहीं होगा, ये नॉन रिपीटिंग डेसिमल हो जाएगा। अब अगर हमने जो कल देखा था प्राइम नंबर का, सॉरी रेशनल और इरेशनल नंबर के बारे में जो हमने देखा था, तो जो 2 कंडीशन पूरी करता हो, रेशनल नंबर का मैंने क्या बताया था कि जो 2 कंडीशन पूरी करता हो, या तो वो टर्मिनेटिंग हो या वो रिकरिंग हो, तो वो क्या है, रेशनल नंबर है, वो परिमेय संख्या है। वरना क्या है, वो अपरिमेय संख्या। तो ये वाली संख्याएं कौन, ये वाली जितनी भी पूरी संख्याएं हैं ये क्या हो जाएंगी, अपरिमेय संख्याएं हो जाएंगी। अब इसके अंदर एक चीज़ और आती है जो ये रिकरिंग डेसिमल वाली होती है, उसको मैं आपको समझा देता हूँ, वो आगे आने वाले सवालों में भी हमें काम आएगी। तो चलिए चलते हैं उसकी तरफ। जैसे 2/3 है तो इसको हम क्या लिखते हैं, 0.6 का बार। अगर किसी भी संख्या के ऊपर बार है तो उसका ये पॉइंट हटाने का तरीका मैं बताता हूँ। अगर बार नहीं होता, जैसे 0.6 होता, तो इसको हम लिख देते 6/10। लेकिन अगर किसी संख्या के ऊपर बार है तो उसमें जितने अक्षरों के ऊपर बार है पॉइंट के बाद में, उतने ही नीचे 9 लग जाएंगे। जैसे ये 6 है तो 6 के नीचे कितने 9 आ जाएंगे, 10 की बजाय आएगा 9। अब अगला अगर हम देखें, ये है 0.27, 27 के ऊपर बार है, तो यहाँ दोनों के ऊपर बार है, तो इसका उत्तर क्या आ जाएगा, 27/99। इसको अगर काटेंगे तो ये क्या आ जाएगा, 2/3, और इसको अगर काटेंगे तो 9 से कटेगा ये 3/11, छोटा करने के ऊपर ये भिन्न आ जाएगा।
अब इसी में एक जो कॉम्प्लिकेटेड जो आता है वो मैं आपको बताता हूँ। जो नीचे वाला ये 1.83 वाला जो है, इसमें 2.8333, इसमें 3 रिपीट हो रहा है तो सिर्फ 3 के ऊपर बार लगेगा। तो इसके अंदर मैंने आपको पहले भी बताया था कि पॉइंट के बाद में जितनी भी संख्याओं के ऊपर बार है उतने 9 लगेंगे, लेकिन जिन संख्याओं के ऊपर बार नहीं है उतनी ही उस 9 के आगे 0 भी लग जाएंगे। और इसको सॉल्व किस प्रकार से करेंगे हम, तो इसके अंदर पहले पूरी संख्या लिख लेंगे, पॉइंट वॉइंट हटा के सब कुछ। उसके बाद में बिना बार की जो संख्याएं हैं वो हमें इसमें से घटानी पड़ेंगी। -18 कर देंगे, बट्टा में इसमें क्या है, बार कितनी संख्याओं पे, 1 पे तो 1 9 लग जाएगा, और पॉइंट के बाद में बिना बार की एक संख्या है तो इसमें 90 आ जाएगा। तो जब इसको हम सॉल्व करेंगे तो कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा 8 5 13, 5 और 165 बट्टा 90। अब जब 15 से भाग देंगे तो ये आ जाएगा 11 बार, और ये 6 बार चला जाएगा तो ये हमारा आ जाएगा 11 बट्टा 6। इसी कंसेप्ट को ध्यान में रखते हुए आगे जो सवाल आएंगे उनको भी हम सॉल्व करने की कोशिश करेंगे। चलिए, तो इन सारे कंसेप्ट्स को ध्यान में रखते हुए आगे कुछ सवाल हैं उनको हम सॉल्व करते हैं। तो पहला सवाल है वो ये आ गया है कि एक भिन्न 5/8 के तुल्य है। तुल्य भिन्न का मतलब ये है कि 5/8 को किसी भी चीज़ से गुणा कर दो। तो यहाँ मान लीजिए हमने x लिख लिया, अगर x से गुणा कर दो तो वो क्या आ जाएगी, वो भिन्न आती चली जाएगी। तो अब क्या दे रखा है हमें, और इसमें अंश और हर का योग 91 दे रखा है। तो हम क्या करेंगे, ये हमारी भिन्न आ गई, जो भी भिन्न हमें निकालनी थी वो ये भिन्न आ गई हमारी। अब हमें क्या निकालना है, इसका योग 8x प्लस 5x बराबर 91 दे रखा है। 8 5 13x, तो 13x बराबर 91। यहाँ x निकालेंगे तो क्या हो जाएगा, 91 बट्टा 13, और 13 7 कितने होते हैं, 91 होते हैं। x बराबर 7। अब हमें आगे क्या पूछा है, तो उस भिन्न के अंश और हर का अंतर ज्ञात करो। तो अंश और हर का अंतर यहाँ पर कितना हो जाएगा, 8x माइनस 5x करेंगे हम, तो ये कितना हो जाएगा 3x, और x का मान हमारे पास क्या दिया गया है 7। तो हम 3 को अगर 7 से गुणा करेंगे तो ये उत्तर हमारे पास आ जाएगा 21। और अगर हमें इसी सवाल में पूछ लिया होता कि वो भिन्न ज्ञात करें, तो इसमें हम x की जगह पर 7 का मान रखते तो ये कितना आ जाता, 7 × 5 35, और 8 × 7 56, और 56 में से 35 घटाते हैं तब भी 21 उत्तर ही हमारे पास आ जाता है। तो एक सवाल हम कर चुके हैं, और मैं आशा करता हूँ कि ये सवाल आपको समझ में आ रहे हैं। अगर आपको ये सवाल समझ में आ रहे हैं तो चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, जिससे ये ज़रूरतमंद लोगों तक पहुँच जाए। तो चलिए देखिए आगे, रीट 2024 में लेवल 2 में आया हुआ सवाल है, इसको हम करेंगे। इसमें क्या दे दिया, 1 सेकंड 1 घंटा के कितने दशमलव भाग है। तो इसमें जो भी दिया गया है वो ऊपर लिखेंगे हम। तो 1 क्या हो गई, सेकंड हो गई, ये सेकंड हो गई। अब बट्टा में क्या पूछ लिया, 1 घंटा का, तो 1 घंटा का कितना भाग है ये हमें निकालना है। तो देखो, किसी भी चीज़ का अगर ये हमें निकालना है तो ऊपर और नीचे दोनों की इकाई समान होनी चाहिए, जो इनकी यूनिट है वो सेम होनी चाहिए। तो ऊपर हमने 1 सेकंड लिख लिया। अब 1 सेकंड, 1 घंटे में कितनी सेकंड होती हैं, तो 1 घंटे में मिनट होती हैं 60, और सेकंड भी 1 मिनट में कितनी सेकंड होती हैं 60 सेकंड। तो एक घंटे में कितनी सेकंड हो जाएंगी, 60 × 60 3600 सेकंड हमारे पास हो जाएंगे। तो इसको हम जब आगे सॉल्व करेंगे तो यह आ जाएगा 1/3600। अब इसमें हम जब भाग देंगे ऊपर की तरफ, भाग दे के देख लेते हैं हम। तो देखिए, जैसे ये हमारे पास क्या बच गया, 1 में 3600 का भाग देना है हमें। तो सबसे पहले क्या, ये 0 से 0 काट के हम क्या कर सकते हैं, 2 अक्षर के बाद में पॉइंट लगा देते हैं। तो ये हमने पॉइंट लगा दिया, ये पॉइंट हमने लगा दिया। तो हमारे पास क्या आ गया, 0.01/36। अब हम इसमें भाग देना चालू करते हैं। तो भाग देना चालू करते हैं तो 36, सबसे पहले हम पॉइंट के बाद में 0 था तो 2 0 तो उसके लग जाएंगे। फिर क्या आ गया, 1 0 और किस चीज़ का आ गया,
10 का आ गया 1 0, और 1 0 किसका आ गया, 1 0 आ गया हमारे पास 100 के लिए। अब 36 दूनी 72, 72 के बाद में कितना बचा, 72, 100 में से अगर 72 हम घटाते हैं तो कितना बच जाएगा हमारे पास बच जाएगा 28, तो 280। अब 36 का पहाड़ा कितनी बार बोलें कि 280 आ जाए, तो 36 का पहाड़ा हम 7 बार बोल कर देखते हैं कितने आते हैं। तो 7 छक 42 हासिल 4, 7 या 21 और 4 25, 252 आ गया। तो ये क्या आ गया, 7 आ गया। उसके बाद में 280 में से 252 फिर घटाते हैं, 280 में से अगर 252 घटाएंगे तो कितना आ जाएगा, फिर से ये 28 ही आ जाएगा, और ये 7 बार भाग आगे जाता चला जाएगा। तो ये उत्तर आ जाएगा हमारा 0.000277, जो ऑप्शन बी में दिया गया है। बहुत ही शानदार सवाल पूछा ये RMSSB ने। जो अधीनस्थ बोर्ड है वो इजी सवाल पूछता है, लेकिन आपको कंफ्यूज कर देता है। तो आप क्या करते हैं, आप बोलते हैं कि 5 सवाल ही तो हैं, 5 सवाल छोड़कर मैं आगे बढ़ जाता हूँ। और उसके बाद में क्या होता है, जब मेरिट लगती है तो आजकल एक मीम चल रहा है ना कि 40% RPSC लाने नहीं दे रही है, और अधीनस्थ बोर्ड 80% से कम में सिलेक्शन नहीं दे रहा है। तो फिर 80% से कम होते चले जाएंगे, 5 मैथ्स के छोड़ोगे, 5 रीजनिंग के छोड़ोगे, 2-4 आएंगे नहीं, तो आप चले गए 80 से नीचे। इसलिए क्या करना है, ध्यान लगाकर पढ़ाई करनी है और चीज़ों को सॉल्व करने की कोशिश करनी है। अब जो अगला बहुत ही प्यारा सवाल पूछ रहा है, ये पूछ रहा है कि कौन सी संख्या इन दोनों संख्याओं के मध्य नहीं आती है। तो अगर किसी संख्या के मध्य संख्याएं ज्ञात करनी है तो उनका हम दोनों का क्या करेंगे, नीचे वाली संख्या का लसागु निकालेंगे। तो नीचे वाली दोनों संख्याओं का लसागु कितना आ जाएगा, चलो निकाल की कोशिश करते हैं। 8 और 6 का 2, तो ये आ गया 4 और 3। अब 2 से भाग फिर जाएगा, 2 और 3 आ जाएगा, 2 से भाग फिर जाएगा, 1 और 3 आ जाएगा, फिर 3 से भाग जाएगा, 1 और 1। अब गुणा करो, 3 दूनी 6, 6 दूनी 12, 12 दूनी 24। तो यहाँ लघुत्तम आ गया 24। अब 6 को 24 करने के लिए हमें किससे गुणा करना पड़ेगा, 4 से। तो नीचे 4 से गुणा करेंगे तो ऊपर भी 4 से गुणा करना पड़ेगा, और नीचे वाली संख्या को 24 बनाने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, 3 से गुणा। तो 3 से अगर इसको गुणा करते हैं तो ऊपर भी 3 से गुणा करना पड़ेगा। अब क्या पूछ रहा है, जो ये संख्याएं आएंगी इनके बीच में अगर कोई संख्या आएगी तो वो इन दोनों संख्याओं के बीच आएगी, वरना कोई भी संख्या नहीं आएगी। तो इसमें अगर हम देखते हैं तो -20 से -20/24 से लेकर आगे आने वाली संख्याएं कौन सी हैं, 7 तिया 21/8 तिया 24। अब ऑप्शन देखते हैं, 5/6 दे रखा है, तो 5/6 को इसको 24 बनाने के लिए हम 4 से ऊपर नीचे गुणा करेंगे। तो ये 5/6 को हम क्या लिख सकते हैं, 5/6 को हम लिख सकते हैं 20/24। तो देखिए ये 20/24 तो यहाँ आता है, तो ये ऑप्शन क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। अब अगर अगला ऑप्शन देखें हम, -18/24, तो -20 के बाद में आएगा -19/24, फिर आएगा -18/24। तो ये भी ऑप्शन गलत हो जाएगा। यहाँ हमें मध्य नहीं आती है पूछ रखा है, मध्य आती है नहीं पूछ रखा। अब जो ये -11/12 है, इसको 24 बनाने के लिए हम क्या करेंगे, ऊपर नीचे 2 से गुणा करेंगे। तो ये कितना आ जाएगा, -22/24। तो -20 के आगे इधर की तरफ आएगा -21/24 और -22/24। इसलिए ये वाली संख्या क्या है, ये वाली संख्या जो हमारी ये 5/6 माइनस का और 7/8 के मध्य नहीं आती है। अगर ये मध्य वाले सवाल आते हैं तो इसी प्रकार से हमें करना है, जो इसका हर है, जो डिनोमिनेटर है उसको बराबर कर लेना है दोनों को, और उसी संख्याओं से ऊपर गुणा करने के बाद में जो भी संख्या इनमें से नहीं आती है उसको ऑप्शन से चेक कर लेना है। तो उससे क्या हो जाएगा, ये हमारा उत्तर बहुत ही आसानी से आ जाएगा। इसको देखकर घबराने की बिल्कुल भी ज़रूरत हमें पड़ेगी नहीं। तो ये हमारा 3 क्वेश्चन हमने बहुत ही फटाफट से सॉल्व कर लिए। अब हम चलते हैं चौथे प्रश्न की तरफ। तो इसमें दे रखा है किसी भिन्न में अंश और हर का योग। तो मान लीजिए भिन्न हमने लिख दिया x/y। x को देखकर घबराना नहीं है, ये क्या होते हैं, ये हमारी मदद करने के लिए ही हम क्या लेते हैं,
ये कुछ अक्षर जो आप लेते हैं ये बहुत ही आसानी से, तो इसमें अंश और हर का योग 11 दे रखा है, तो ये दे दिया x + y बराबर 11। अब क्या बोल रहा है, यदि अंश में 3 जोड़ दिए जाएं, मान लो अंश में 3 जोड़ दिए और हर में से 2 घटा दिए जाएं, तो ये हर में से 2 घटा दिए, तो भिन्न क्या बन गया, भिन्न बन गया। तो बस इक्वेशन आ गई x + 3/y - 2 बराबर 1। अब इसको अगर हम सॉल्व करते हैं तो हमारे पास ये आती है x + 3 बराबर y - 2, और इसको आगे सॉल्व करेंगे तो क्या आ जाएगा, x माइनस वाई को इधर ले आएंगे तो माइनस में हो जाएगा और वो आ जाएगा -y। अब x + y हमारे पास क्या दे रखा है 11, और x - y क्या दे रखा है -5। अब इन दोनों को जोड़ते हैं, यहाँ से जोड़ेंगे तो ये हो जाएगा 2x, ये माइनस और प्लस का कट गया, और 11 - 5 कितना हो जाएगा, 11 - 5 हो जाएगा 6। तो यहाँ पर हमारे पास आ गया 2x बराबर 6, तो x कितना आ जाएगा, x आ जाएगा 3, और हमें ऊपर दे रखा है कि x + y बराबर 11 है, तो अगर x 3 है तो 3 + y बराबर 11, तो y का मान कितना आ जाएगा यहाँ से 8। तो ऊपर अंश में हमारे पास 3 आ गया, हर में 8 आ गया, 3/8 हमारी भिन्न आ गई, जो कि ऑप्शन नंबर सी में दे रखी है। चलिए हम आगे बढ़ते हैं। प्रश्न नंबर 5, इसमें दे रखा है एक पूर्णांक संख्या, मान लीजिए वो पूर्णांक संख्या है x, और ये अपने 1/3 से, मतलब इसका 1/3 क्या हो जाएगा 1/3x, इससे 10 कम है, मतलब x/3 में से x घटाएंगे तो कितना आ जाएगा 10 आ जाएगा। तो पूछ रहा है वो संख्या क्या है, तो यहाँ अगर हम करें, यहाँ 1 आ जाएगा, तो इसका एलसीएम आ गया 3, तो x - 3x बराबर क्या आ गया 10, तो यहाँ क्या आ गया -2x बराबर, ये गुणा में चला गया तो ये हो गया 30, तो x बराबर क्या आ गया -30/2, x क्या आ गया -15। अगर इसको ऑप्शन से भी आप करना चाहते तो ऑप्शन -15 है, तो -15 का 1/3 क्या हो जाएगा -5, और -5 से -15 कितना कम है 10 कम है। चलिए अब हम अगला 6ठे सवाल की तरफ बढ़ते हैं। मैं आशा करता हूँ कि आपको चीज़ें समझ में आ रही होंगी। 6ठा जो सवाल है वो ये दे रखा है कि अनीस के पास कुल राशि, मान लीजिए कुल राशि x है, इसका दे रखा है 7/10वां भाग, मतलब 7/10 x है, वो हमें दे रखा है 70,000। तो हमें क्या निकालना है, अनीस के पास कुल कितनी राशि है, मतलब x निकालना है हमें, तो x बराबर क्या हो जाएगा 70,000 गुणा 10/7, तो 7 से जब हम भाग देंगे तो ये हो जाएगा 10,000 गुणा 10, 10,000 गुणा 10 क्या आ जाएगा 1 लाख। 1 लाख हमारे पास यहाँ ऑप्शन नंबर बी में दिया गया है, तो इसका उत्तर क्या आ गया 1 लाख। चलिए 7वें सवाल की तरफ बढ़ते हैं। सवालों का सिलसिला रुकना नहीं चाहिए, सवालों का सिलसिला जारी रहना चाहिए। इसमें दे रखा है किसी स्कूल के कुल विद्यार्थी, मान लीजिए कुल विद्यार्थी x हैं, उसमें से 2/4 किससे जाते हैं कार से, कार से कितने जाते हैं 2/5x। अब 1/4 विद्यार्थी किससे जाते हैं बस से, तो बस से कितने आ गए 1/4x। अब क्या बोल रहा है, अन्य विद्यार्थी स्कूल पैदल जाते हैं, तो पैदल कितने जाएंगे, पैदल जाएंगे x माइनस इन दोनों का जोड़ 2/5x प्लस 1/4x, इनको हम यहाँ पर कर लेते हैं, x माइनस इन दोनों को जोड़ते हैं
2x/5 प्लस x/4, इसको मिटा लेते हैं हम, यहाँ लिख लेंगे पैदल आने वालों को। तो ये इसको जब सॉल्व करेंगे तो क्या आ जाएगा, इसका एलसीएम 20 आ जाएगा। 20 में से इधर कितना आ जाएगा, 4 बार जाएगा तो 4 दूनी 8, और प्लस में यहाँ क्या आ जाएगा 5x, तो ये आ जाएगा x माइनस 13x/20, और ये एलसीएम फिर से 20 आएगा तो 20x माइनस 13x, ये कितना आ जाएगा 7x/20। तो पैदल कितने हो गए 7x/20। अब सवाल को हम देखते हैं आगे की तरफ, सवाल में आगे क्या दे रखा है हमें। सवाल को आराम से समय लेते हुए पूरा पढ़ना है। अब इसमें दे रखा है कि जो विद्यार्थी पैदल जाते हैं इसमें से 1/3 क्या है, इसमें से 1/3 तो खुद आते हैं, और जिसकी संख्या भी आगे हमें दे रखी है 224, और 2/3 क्या है अपने माता पिता के साथ आते हैं। इसके 1/3 और बचे हुए कितने हो गए 2/3। तो अब स्वयं जो आते हैं, मतलब ये हो गया कि 1/3 किसका, पैदल आने वाले कितने हैं 7x/20 बराबर ये है 224। इसको हम आगे की तरफ सॉल्व करेंगे। चलिए हम इसको सॉल्व करते हैं। तो सॉल्व करेंगे तो ये कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा वो नीचे का गुणा जो भाग में है वो इसके 224 के किस में आ जाएगा, गुणा में आ जाएगा। तो 3 × 20 लिख लीजिए, और जो गुणा में था x के वो किस में आ जाएगा, भाग में। तो यहाँ से x की वैल्यू निकल जाएगी। 7 का भाग दीजिए 224 में, तो 7 जाएगा 3 बार, हासिल 1 बच गई, और 7 दूनी 14। तो ये 32 दिया क्या करना पड़ेगा हमें, 32 दिया मतलब कि हमें करना पड़ेगा 32 को 60 से गुना। तो इतने बच्चे क्या हो जाएंगे हमारे पास, इतने बच्चे हमारे पास इसमें टोटल बच्चे वो उतने हो जाएंगे 32 × 60। तो ये हो जाएंगे 6 दूनी 12 से 1, और 6 दिया 18 और 1 19, 1920 बच्चे टोटल हमारे पास होंगे, जो कि ऑप्शन नंबर डी में क्या है 1920 बच्चे ऑप्शन नंबर डी में आएंगे। ये ऑप्शन नंबर डी सही होगा। ठीक है, ये थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड सवाल था, इसको भी हमने सॉल्व कर लिया। चलिए हम आगे बढ़ते हैं। आठवें सवाल की तरफ। 8वां सवाल जो है वो है कि 60 मीटर लंबी एक रस्सी, टोटल रस्सी की लंबाई कितनी होगी 60 मीटर, इसमें से 10/3 मीटर लंबाई के टुकड़े काटे हैं। मतलब 10/3 मीटर लंबाई के टुकड़े कितने टुकड़े हो गए x, 10/3 के x टुकड़े हैं। तो टोटल कितना हो गया उसकी 60 मीटर लंबाई। तो इससे हमें क्या निकालना है, कुल टुकड़े ही निकालने हैं। तो कितने टुकड़े होंगे, तो वो x, तो x बराबर क्या हो जाएगा, जो भाग में है वो क्या चला जाएगा उसके गुणा में, और जो गुणा में है वो कहाँ चला जाएगा भाग में। तो ये 10 से अगर 60 में भाग देंगे तो ये 6 आ जाएगा, और 6 तिया 18 आ जाएगा। तो ये उत्तर हमारा बी ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा। ठीक है, चलिए अब हम अगले सवाल की तरफ चलते हैं, जो कि 9 नंबर है। मैंने आपको जो समझाई थी वही संख्याएं हैं। पहला सवाल अगर हम देखें तो इसमें से अपरिमेय संख्या, तो मैंने आपको परिमेय संख्या के लिए क्या बताया था, परिमेय संख्या या फिर रेशनल नंबर के लिए कि P/Q की फॉर्म में होनी चाहिए, पहली कंडीशन। दूसरी कंडीशन Q 0 नहीं होना चाहिए। फिर तीसरी कंडीशन क्या बताई थी, शांत होना चाहिए, शांत या इंग्लिश में बोलें तो टर्मिनेटिंग। और चौथा क्या बताया था मैंने, चौथा बताया था अगर शांत नहीं है तो क्या होना चाहिए, रिकरिंग या आवृत्त होना चाहिए। मतलब किसी नंबर की आवृत्ति, या मतलब ऊपर बार वाला होना चाहिए। ठीक है, तो यहाँ अगर हम देखते हैं तो 0.14 क्या है,
0.14 वो है, वो शांत है। तो यहाँ पे कंडीशन 3 पूरी करता है, तो ये अपरिमेय नहीं होगा। इसके अलावा जितनी भी संख्याएं होंगी वो क्या हो जाएंगी, अपरिमेय संख्या हो जाएंगी। तो ये तो ऑप्शन हमारा गलत हो गया। अब यहाँ ऊपर बार लगा हुआ है, तो ये भी क्या हो जाएगा, ऑप्शन गलत हो जाएगा। इसमें भी बार लगा हुआ है, लेकिन ये संख्या देखिए, इस संख्या में कोई भी चीज़ रिपीट नहीं हो रही है, ये नॉन रिकरिंग या नॉन रिपीटिंग है। तो ये वाला ऑप्शन क्या हो जाएगा, हमारी अपरिमेय संख्या हो जाएगी। चलो, बहुत ही शानदार 10वां सवाल आ रहा है, जो रीट 2024 के लेवल 1 के पेपर में टपक गया था। तो हम भी इसको जल्दी से क्या करेंगे, जल्दी से टपका देंगे इसको, जल्दी से सवाल को हम सॉल्व कर देंगे। तो चलिए, 10वां सवाल बहुत ही बढ़िया सवाल है। ये बोल रहा है P/Q के रूप में 1.27 का मान क्या होगा। ये मैंने आपको समझाया था जब मैं वो आपको करवा रहा था। तो इसमें क्या करना है, पूरी संख्या लिखनी है। उसके बाद में जो जिस संख्या के ऊपर बार नहीं है वो क्या कर देनी है, घटा देनी है। तो 1 के ऊपर बार नहीं है, बट्टा में पॉइंट के बाद में कितनी संख्याओं पे बार है, दोनों पे। तो दोनों के लिए 9 लिख देंगे। तो इसका उत्तर आ जाएगा 126/99। अब देखो, 9 का भाजकता का नियम का उपयोग करो यहाँ पर। तो 6, 7, 8 और 1 9 इसमें जा रहा है, नीचे वाले में तो हमें पता है जा ही रहा है। तो 9 से भाग दे देते हैं, 9 एकम 9, 10, 11, 12, 3 बचे। तो ये हो गए 36, 9 चौक 36, 14, और इसमें देंगे तो ये 11 बार चला जाएगा। तो ये उत्तर हमारे पास क्या आ गया, 14/11, जो ऑप्शन नंबर सी में आराम से बैठा बैठा इंतज़ार कर रहा है कि कब रामलाल आएगा और मेरे ऊपर टिक लगाकर 2 नंबर ले जाएगा। तो रामलाल आया और टिक लगाया, ले गया 2 नंबर। अब देखो, इसी से संबंधित एक सवाल और है। ये क्या है, 2 और 0.8 की बार को गुणा करना है। अब रामलाल क्या है, रामलाल बहुत ही होशियार बच्चा है। वो क्या करेगा, बोला बार तो लगा हुआ ही है, मैं 0.8 को गुणा कर देता हूँ। तो 0.8 को गुणा करेगा तो आएगा 1.6। और फिर बोला कि बार तो एक संख्या पे लगा हुआ है, तो ये क्या करता हूँ, मैं एक संख्या पे बार लगा देता हूँ। तो ये उत्तर निकल जाएगा। ये उत्तर निकलते ही रामलाल फट से क्या करेगा, बोला सी ऑप्शन में भर। ये गोले बने हुए ABCD के, गोले के अंदर रामलाल फटाक से उसको काला 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 कर दिया गोले को। ये गोला काला करके आ गया। फिर RPSC ने जब OMR शीट डाली OMR मशीन में, तो रामलाल का क्या हुआ, रामलाल के ने तो सोचा था 2 नंबर जोड़ रखे थे रामलाल ने तो, और RPSC ने कितने कर दिए, RPSC ने कर दिए -2/3। तो इसलिए इसको ध्यान रखना है थोड़ा सा। ये असल में क्या है, ये असल में ये है 0.888888 आगे तक। इसको हम करने का क्या तरीका है, तो 2 को आप ऐसे ही रख लीजिए, फिर उसको बदली करिए। तो 8 को बदली करेंगे तो ये क्या हो जाएगा, 8, 0.8 बार को करेंगे तो 8/9। अब करिए 8 दूनी 16/9। अब देखो 9 का एक बार भाग पूरा पूरा चला गया। उसके बाद में क्या होगा, बचा कितना, 7 बचा। तो 70, तो 9 7 63, फिर 9 7 63, 9 7 63, मतलब क्या आ जाएगा, उत्तर इसका आ जाएगा 1.7 का बार। ऑप्शन नंबर डी इसमें सही होगा। अगर रामलाल ऑप्शन नंबर डी करके आता है तो क्या है, रामलाल हीरो है, वरना रामलाल क्या है, रामलाल है -2/3। -2/3 नहीं होना है कभी भी। चलिए, अब हम 12वें सवाल की तरफ चलते हैं। ये बहुत ही सिंपल सा सवाल है, लेकिन इसमें भी क्या है, जो चंपालाल हमारा है वो चंपालाल हमारा गलती करके आ जाता है। तो पॉइंटों को अगर कभी भी जोड़ना है दशमलव को, तो उसमें ध्यान रखने वाली चीज़ क्या है, उसमें ध्यान में सिर्फ इतनी ही बात रखनी है कि पॉइंट के बाद में जो संख्याएं हैं उनको कैसे लिखते हैं। हम अगर जोड़ करते हैं किसी भी संख्या का, तो हम जोड़ करना चालू करते हैं दाहिनी तरफ से, लेकिन पॉइंट के बाद वाली संख्याओं को किधर से देखना है, बाईं तरफ से लिखना चालू करना है। ये जैसे 0.007 था, इसके नीचे अगर 8.5 लिखेंगे तो 8 यहाँ लिखेंगे, फिर पॉइंट लिखेंगे, फिर 5 यहाँ लिखेंगे, ना कि वहाँ लास्ट में। इसके आगे जितने भी अक्षर होंगे उनमें आप 0 लिख दो। फिर आ गया 30, तो 30 को ऐसे लिख देंगे, फिर पॉइंट में
0 8 यहाँ से लिखेंगे, वहाँ से नहीं लिखेंगे, बची हुई जगह पे 0 कर दो। अब जोड़ना चालू करो। 7 8 5 और 8 और 3, ये क्या आ गया 38.587। लेकिन हमारा चंपालाल क्या है, चंपालाल हमारे पास एक कलाकार, गजब वाला कलाकार है। वो क्या करेगा, इधर से लिखना चालू करेगा, ये ऐसे जोड़ेगा वो, फिर ऐसे जोड़ेगा, लिखेगा ऐसे करके 0 0 3, फिर यहाँ लगाएगा 2 0, फिर क्या बोलेगा, ऐसे लिखेगा 8 7 15, 15 और 5 क्या कर देगा 20 कर देगा, हासिल 2 कर देगा, फिर 8 दूनी 10 कर देगा, हासिल कर देगा 1। फिर क्या बोलेगा, बोले सबसे ज़्यादा 0 भी अपने पास हैं, सबसे ज़्यादा पॉइंट किसके बाद में है, 3 अक्षर के बाद, तो ये लगा दिया। और ये चंपालाल है ना, चंपालालों के लिए आरपीएससी ने बनाती है, क्या बनाती है, पेपर। तो ये देख लो ऑप्शन नंबर बी में यही दे रखा है, बोला आजा चंपालाल, मेरे प्यारे चंपालाल, तू मेरे पास आ जल्दी से, मैं तेरा रोग काटती हूँ। तो ये 3.100 करते ही चंपालाल का -2/3 हो जाएगा। -2/3 होना चाहिए नहीं, इसलिए क्या करना है, ध्यान देना है। पॉइंटों का जोड़, कई लोग क्या मानते हैं, पॉइंटों के जोड़ को क्या मान लेते हैं, जोड़ों का दर्द मान लेते हैं। तो जोड़ों का दर्द क्या है, परेशान करता है। अब देखो अगला क्या सवाल है, लता ने 950 रुपये में क्या खरीदी, 9.5 रुपये में खरीदी पेन। तो ये लता ने पेन खरीद ली 9.5 रुपये में। फिर लता क्या बोली, बोली मैं पेंसिल भी खरीदूंगी। तो ये पेंसिल खरीद ली, ये पेन हो गई, नीचे वाली पेंसिल हो गई, पेंसिल खरीदी 2.5 रुपये की। अब बोली लता बोली मैं बहुत अमीर हूँ, अब मेरे को जोड़ के बताओ कि मेरे को तो भाई मैथ आती नहीं है, मेरे को जोड़ के बताओ कि मैंने कितने पैसे खर्च किए। तो लता ने रख दिया एक अकाउंटेंट, आरपीएससी का कैंडिडेट। तो उस आरपीएससी कैंडिडेट ने जोड़ के क्या बताया, 5 5 10 हासिल 1 9 10 11 12, और इधर से 2 पॉइंट के बाद में, तो ये 2 पॉइंट के बाद में लगा दिया। तो ये आ गया 12 उत्तर। लता 12 रुपये खर्च करके क्या रख दिया, आरपीएससी के अभ्यर्थी को अकाउंटेंट रख दिया लता ने। अब सेम ऐसा ही अगला सवाल है माइनस का। तो इसमें भी ध्यान में रखना है, 9.756 में से क्या करना है, पॉइंट के बाद वाले, चलो पॉइंट लगा दिया, पॉइंट के इधर कैसे, पॉइंट के लेफ्ट में है उसको लेफ्ट से लिखना चालू करना है, और राइट में उसको राइट से लिखना चालू करना है, और बच जाए उनमें लगा देना 0। ये तो हो गया सही तरीका। और हमारे चंपालाल जी क्या करेंगे, चंपालाल जी कहेंगे मैं तो लता का अकाउंटेंट था, मैंने पिछला सवाल तो सही कर दिया था, अब मैं इसको ऐसे करूँगा, ऐसे करूँगा। तो ऐसे करेगा तो आगे देखेंगे, ऐसे करने वालों को भी देख लेंगे हम, ऐसे करने वालों के लिए भी आरपीएससी ने इलाज कर रखी है। चलो पहले अकाउंटेंट चंपालाल जी की बात कर लेते हैं। ये हो गया 8, फिर हो गया, फिर से 8 हो गया, फिर क्या हो गया, नहीं 8 नहीं हुआ, ये 8 हो गया, फिर आया 4, तो 4 में से 2 चला गया, फिर आया 1, फिर आया 9, तो ये आ गया 9.128। ये हमारे चंपालाल जी। लेकिन चंपालाल जी क्या है, 1 नंबर के गधे हैं चंपालाल जी, इसलिए सही उत्तर अब हम निकालेंगे। 6 में से 0 गए 6, और 15 में से 8 गए 7, 6 में से 2 गए 4, और 9 में से 6 गए 3। उत्तर आएगा 3.476। हमारे चंपालाल जी के लिए 9.128 भी आरपीएससी ने तैयार रख रखा है, लेकिन ये क्या है, गलत है, और ये तो आप भी पहले रहा है। तो चंपालाल जी क्या है, चंपालाल जी जोड़ेंगे सीधे 2 नंबर। बोले भाई साहब हम तो बन गए, हम तो लता के अकाउंटेंट थे, लेकिन क्या बन गए, आरपीएससी के अध्यापक बन गए। लेकिन अपना समूह लेके बैठ जाएंगे चंपालाल जी। चलिए अब हम 15वें सवाल की तरफ चलते हैं। ये देखो बहुत ही मज़ेदार सवाल है, अगर ध्यान से करोगे तो मज़ा आ जाएगा, वरना बैठे रह जाओगे। अब देखो 35 में से क्या घटाना है, 2.54 घटाना है। तो ये 35 पॉइंट क्या करना है, 0 0 करना है, ऐसे घटाना है। अब आपके लिए एकदम बिल्कुल ही जो बात आप करते हो ना, वो तैयार पड़ी है। अब देखो आप कैसे घटाओगे, ये बोला 35 में से क्या घटाएंगे, ये घटाएंगे 2.54, ऐसे घटाओगे तो फिर रोओगे बैठ के, या फिर ऐसे घटाओगे 35 में से 2.54,
तो ऐसे घटाओगे तो फिर रोओगे। तो ये दोनों काम नहीं करने हैं, ये सही काम करना है। तो 10 में से 4 6, फिर पीछे बच गए 9, 9 में से 5 6 2, 32.46 उत्तर आ जाएगा, ना कि इनमें से आएगा। तो 32.46 क्या करना है हमें, उत्तर करना है। चलिए अब आगे चलते हैं, हम अगला सवाल करते हैं। थोड़ी सी लैंग्वेज को देखना है, इसमें दे रखा है कि सब्ट्रैक्ट 18.25 फ्रॉम, मतलब किस में से घटाने हैं, 20.75 में से। तो 20.75 में से चंपालाल जी क्या घटाएंगे, 18.25 घटाएंगे चंपालाल जी। चलो चंपालाल जी घटाओ। तो ये 5 में से 5 गए 0, 7 में से 2 गए 5, और 20 में से 18 गए 2, ये बच गए 2.5 रुपये। ये 2.5 रुपये आ गए। चलिए अब अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं। अब ये आ गया बहुत ही प्यारा सवाल, अवरोही क्रम। अब देखो आरोही और अवरोही के बारे में मैं आपको बता दूं कि आरोहण, आरोहण क्या होता है, आरोहण मतलब होता है चढ़ता, तो क्या हो जाएगा, बढ़ता क्रम तो हो गया आरोही। और अवरोहण, अवरोहण मतलब उतरना, तो अवरोही क्या हो जाएगा, घटता क्रम, बड़े से छोटा। और ये क्या हो जाएगा, आरोही छोटे से बड़ा। तो चलो इस सवाल को हम करते हैं, आरोही अवरोही। तो हमने क्या निकालना है, अवरोही। तो अवरोही पढ़ते ही क्या करना है, ये ऑप्शन में आपके पास दोनों लिखे हुए होंगे। अब आपके पास क्या दे दिया, 5/12 दे दिया, एक तो 5/12, एक दे दिया 9/16, एक दे दिया 2/3, और एक दे दिया 3/4। तो इसमें भाग देना चालू कर दो, भाग देना चालू कर दो। तो ये 0 से तो भाग चला गया। 12 चौके 48। हम एक अक्षर तक ही करेंगे अभी के लिए, देखते हैं आगे क्या होता है। अब 16 पंजे 80, इसमें 10 बच गई। अब ये कितना आ गया, 6 तिया 18, और ये कितना आ गया, 7 चौक 28। अब देखो पहले अक्षर में हमारे पास सीधा आ गया कि कौन छोटा है कौन बड़ा है, इस टाइप से आ गया ना। तो क्या है, हमने क्या करना है, सबसे बड़ा, सबसे बड़ा मतलब जो इसके अंदर क्या आएगा, ये सबसे बड़ा 3/4। तो चलो 3/4 कहाँ है, 3/4 ये रहा। उसके बाद 2/3, 2/3, 9/16, 9/16, 5/12। तो ये ऑप्शन नंबर 1 के अंदर ये अवरोही क्रम आ गया। यही अगर आरोही क्रम पूछता तो ऑप्शन नंबर बी दे रखा है। और मेरे भाई जिसके आरोही अवरोही क्लियर नहीं है वो क्या करेंगे, टक से ऑप्शन नंबर बी टेक के आएंगे, या फिर क्या खाली छोड़ के आ जाएंगे, सीधे सीधे 2 नंबर आने वाले क्वेश्चन में क्या करेंगे, या तो 0 पे जाएंगे या जाएंगे -2/3 पे। तो चलिए इसको थोड़ा सा ध्यान रखते हुए सवाल को सॉल्व कर लेना है। अगर इसी में 2 जगह अगर 4 4 आ जाता तो क्या करते, दूसरी डिजिट के ऊपर जाते हैं। तो ये बहुत ही इजी सवाल है, इसको इजी तरीके से निपटा देना है, खट खट करके। आवाज़ अंगुली झपके उससे पहले हो जाना चाहिए। अब क्या आ रहा है, 57.12% की तुल्य भिन्न क्या है। तो देखो 57.12% का मतलब क्या होता है, प्रतिशत का मतलब होता है 100 में से, ये आ गया। अब इसमें ये अगर पॉइंट हटाएंगे तो जितने अक्षर हैं उतने ही 0 और आगे हम नीचे में लगा देंगे। तो ये हमारे पास क्या आ गया, 5712 बट्टा ये आ गया 10,000। इसको हम सॉल्व करेंगे। तो देखो अब इसमें सबसे पहले हम दोनों में 2 का भाग जा रहा है, लेकिन 2 से तो क्या ही देंगे, बहुत टाइम लग जाएगा। 3 का देके देखते हैं, नीचे वाले में 3 का नहीं जा रहा। अगर ऊपर वाले में 4 का चेक करें तो देखो इन 2 अक्षरों में 4 का जा रहा है, इन 2 में भी 4 का चला जाता है। तो अब हम 4 का भाग देके देखते हैं। तो 4 एकम 4 बच गया 1, तो ये कितना हो गया, 1700 के लिए 4 चौक 16, 16 के बाद में एक और बच गया, तो 4 दूनी 8, फिर 3 बच गया, 8 चौक 32, ये ऊपर 1428 हो गया, नीचे क्या हो गया, 4 दूनी 8, और फिर 5 बार चला गया पूरा पूरा, ये आ गया 1428 बट्टा 2500। अब फिर से चेक करो, 28 में 4 का जाता है, इसमें भी 4 का जाता है, चलो एक बार और 4 का दे दो। तो 4 तिया 12, इसको जब हम काटेंगे तो 4 तिया 12, बचे कितने 2, तो 5 चौक 20,
और फिर से 2 बच गए, 28 हो गए, 7 चौक 28, 357 बट्टा, नीचे काटेंगे तो 6 चौक 24, 10 के लिए क्या हो गए 4 दूनी 8, फिर 2 और बचे 20 के लिए क्या हो गए 25। तो ये उत्तर हमारा आ जाएगा 357 बट्टा 625। तो 357 बट्टा 625 ऑप्शन बी में क्या कर देना है, गोला काला कर देना है। चलिए अब 19वें सवाल की तरफ चलते हैं। देखो फिर आ गया आरोही क्रम। इस बार क्या है, इस बार चढ़ता क्रम, इस बार छोटे से लेकर बड़ा तक करना है। चलिए देखते हैं क्या है। 2/9, 2/9 को कैसे करेंगे, 5/8, सारे लिख लो एक बार, 1/3 और 3/4। अब भाग देना चालू करो। तो सब में भाई सीधी बात है, भाग तो टूट गया। उसके बाद में पॉइंट के बाद में क्या आता है वो हम देखेंगे। तो 9 दूनी 18, और इसमें क्या आ गया 8 छक 48, और 3 तियाँ 9, और 7 चौक 28। ये भी सीधा सीधा पहले अक्षर में ही आ गया, लेकिन इस बार क्या करना है, छोटे से बड़ा। तो छोटे से बड़ा सबसे छोटा कौन सा आ गया, 0.2 वाला 2/9। इससे बड़ा क्या आ गया 1/3 0.3 वाला। इससे बड़ा क्या आ गया 0.6 वाला 5/8। उसके बाद में उससे बड़ा क्या आ गया 0.7 वाला 3/4। चलो ऑप्शन चेक करते हैं। 2/9, 1/3, 5/8, 3/4, ए के अंदर आ गया। यही अगर अवरोही क्रम पूछता तो क्या आ गया, 3/4 से चालू करो, 3/4, 5/8, 1/3, 2/9। ऑप्शन में दोनों तैयार बैठे होंगे, सांप दोनों फन निकाले हुए तैयार बैठे हैं। अब आपको अगर सांप पकड़ना आता है तो आप शेर हो, वरना तो रोते रहो बैठ के। चलिए अब आगे बढ़ते हैं 20वें सवाल की तरफ। देखो बहुत ही प्यारा सवाल है। अब जो हमारे रामलाल और चंपालाल थे वो धुरंधर थे, भयंकर वाले धुरंधर। तो उन्होंने क्या किया, बोला ये सवाल आया, ले भाई जोड़ देता हूँ मैं। ये जोड़ना चालू किया, बोला 3.47 जोड़ूंगा, 2.28 जोड़ूंगा, 4.12 जोड़ूंगा, 6.14 जोड़ूंगा, और ये 8 7 15 16 17 और 4 21, हासिल आ गई 2, 4 2 6, 7 8 9 10 से हासिल आ गई 1। अभी क्या हो गया 6 4 10, 3 13, 14 15 और 16। देखो 16.1 उत्तर तैयार पड़ा है एकदम आगे, और टक करके 16.1 पे मार दिया टिक। गोला ए वाला क्या कर दिया, काला काला कर दिया। तो काला काला कर दिया तो क्या हो गया, गोला ये ए गोला काला करके उन्होंने अपने कर्म भी काले कर दिए। चंपालाल जी सोच के बैठे थे, बोला घोड़ी चढ़ूंगा, और गाना बोला घोड़ी चढ़ूंगा भींत बनूंगा, बोला भींत बन गए। ये करते ही भींत तगड़े वाले बन गए। तो करना क्या है, मैंने जो आपको पहले बताया था वही कार्रवाई यहाँ बैठानी है। 347 में से घटाओ 3 और बट्टा में करो 99। बहुत ही इजी सवाल है। तो ये कितना हो गया 300, ऊपर लिखते चले जाओ। ये हो गया भाई साहब 344 बट्टा 99। प्लस में क्या करना है, 228 में से घटाओ 2, बट्टा में फिर से 99। ये हो गया 226 बट्टा 99। फिर आगे बढ़ो। अब 412 में से घटाओ 4 और बट्टा में फिर 99। ये क्या हो गए 408 बट्टा 99। और फिर लास्ट वाला क्या हो गया 614 में से 6 घटाओ और बट्टा में करो 99। तो बट्टा में ये 99 क्या हो गया 608 बट्टा 99। अब इनको जोड़ो। अब जोड़ोगे तो क्या आएगा, सही उत्तर आएगा। और फिर क्या होगा, चंपालाल जी लगेंगे नौकरी, और फिर किस पे चढ़ेंगे, इनको मिलेगी छोकरी, और फिर चढ़ेंगे घोड़ी के ऊपर। तो चलो जोड़ते हैं इनको। 8 8 16, 16 और 6 22, और 22 और 4 26, हासिल हो गई 2। हासिल 2 लिख ली हमने। अब 4 और 2 6, 7 और 1 8, 8 हो गई। अब आगे कहाँ जाएंगे हम, 8 तो 8 की कोई हासिल नहीं है। फिर 6 4 10, 11 12, 13 14 15। तो ये क्या आ गया 1586 बट्टा कितने हो गए 99। अब ये उत्तर हमें निकालना है। ये उत्तर निकालना है तो हमने क्या करना है, देखो भाई सीधी बात है, ऊपर बार है तो ये बिना बार वाले 2 तो महाराज इनको काट कर। अब ये 16.2 वाले और 16.02 बार वाले 2 ऑप्शन चेक करने हैं। उनमें 1586 किसके अंदर आता है। तो सीधी सी बात ये है भैया कि 16.2 वाला जब आप चेक करोगे
तो ये क्या है 1600.2 को हम ऐसे भी लिख सकते हैं, 16.22 भी लिख सकते हैं, बार है ऊपर। तो इसमें से क्या करेंगे हम 1622 में से अगर 16 घटाते हैं, बट्टा में अगर 99 करते हैं हम, तो कितना आ जाता है ये, तो हमारा ये आ जाता है भैया, ये आ जाता है 1606/99, जो कि नहीं होगा। तो बचा कौन सा उत्तर, 16.02 हमारे पास उत्तर बच गया। इसको सॉल्व कर लो, कोई बात नहीं, सॉल्व कर लेते हैं, बिल्कुल कर लेते हैं, इसमें कोई बड़ी बात थोड़ी है। क्या करेंगे 1602 में से क्या घटाएंगे, 1602 में से 16 घटेंगे और बट्टा में क्या जाएंगे 99, तो उत्तर ये 6×6=12। तो ये हो गए भैया 1586 ही हो गए बट्टा 99। ये मिल गया ना उत्तर, मिल गया, बिल्कुल मिल गया। तो क्या कर देंगे 16.02। तो ये शॉर्टकट के चक्कर में पड़े रामलाल जी तो घोड़ी चढ़ेंगे आपके पड़ोसी और आपके पास आएंगे बुढ़ापे में न्योते। आप क्या करोगे, नाचने के लिए आंखों में लेके आंसू और गीत गाओगे, लेके पहला पहला प्यार, लेके आंखों में खुमार। आंखों में खुमार नहीं, गीड आ जाएगा, गीड। तो क्या करना है, सवाल को ध्यान से करना है। चलिए आगे चलते हैं। क्या बोल दिया, अनअवसानी, मतलब अवसान नहीं हुआ इसका, मतलब ये खत्म नहीं हुआ। और आगे क्या बोल रहा है, आवर्ती भी है, संख्या क्या दे दी 0.123 का बार। अब मैं क्या बताया था कि जो बार लगा हुआ है पूरी संख्या में से जो बार लगा हुआ उसको छोड़कर बाकी को घटा दो, और बट्टा में क्या कर दो, जिस पे बार लगा हुआ उतने तो नोके लिख दो, और पॉइंट के बाद में जितने भी बिना बार वाले अक्षर हैं उतने लिख दो 0। तो ये आ गया 123 में से 12 घटाएंगे तो कितना आ जाएगा 111/900। अब भाग देगी, देखो 2 का तो भाई ऊपर वाले में नहीं जाएगा, 3 का 1 2 3 ऊपर जोड़ 3 आ रहा है, नीचे जोड़ 9 आ रहा है, चला जाएगा। तो 3 का देना चालू करो, 3 तियां 9, 10 11 21, 7 तियां 21, नीचे वाले में 2, 300 का। अब हम जानते हैं कि 37 क्या है, 37 एक क्या है, परिमेय संख्या, 37 अभाज्य संख्या, एक परिमेय संख्या नहीं, सॉरी 37 है अभाज्य संख्या। तो ये 37/300 ऑप्शन में भी बैठा है महाराज, तो ये कर दो, बिल्कुल कर दो। अब कई कलाकार क्या होंगे जिनको कंसेप्ट समझ में नहीं आएगा, वो क्या करेंगे 123 के बट्टा में बोला, ये गुरुजी ने तो ये बताया था, बोला ये ऊपर वाले जितने भी हैं पॉइंट के बाद में उतने नीचे नौके लगा दो। तो ये भैया नौके लगाओगे तो फिर काटोगे ना इसको, 3 से ही कटेगा, फिर ये 41/333 तैयार बैठा है ऑप्शन के अंदर। गलत करवाने वाला सौदा एकदम तैयार बैठा हुआ होता है ऑप्शन में। तो इसलिए क्या करना है, और कोई और ही महान होंगे जो यहाँ तक इस कंसेप्ट तक पहुँचे ही नहीं होंगे, वो क्या करेंगे, बोला पॉइंट के बाद में 123 लिखा हुआ है, तो बोला पॉइंट के नीचे 3 पॉइंट हटा रहे हैं तो ये कर दो, बोला 1000। ये भी देखो, ये भी ऑप्शन के अंदर तैयारी का बैठा है, ये दोनों गलत हैं। इसको इसीलिए मैं आपको ये कंसेप्ट क्लियर करवाने की कोशिश कर रहा हूँ। चलिए अब हम 22वें सवाल पर चलते हैं। बहुत ही प्यारा सवाल है। इसमें हमें क्या दे रखा है, ये दे रखा है, देखो ये दे रखा है x सही 1/6 प्लस में 10 सही 1/2 मतलब 2.5। घटाना क्या है 3 सही 2/3। इन सब का जोड़ 15 है। निकालना क्या है, x निकालना है। तो x सही 1/6 तो हमारा ऐसा कैसा पड़ा रहे, तो कोई बात नहीं, हम रख लेते हैं इसको। इन दोनों को घटाते हैं तो 10 दूनी 20 और 1 कितना हो गया 21/2 माइनस 3 तियां 9 और 2 11/3 बराबर कितना आ गया 15 आ गया। तो चलो इस x सही 1/6 को हम ऐसा का ऐसा ही रख लेते हैं, कोई बात नहीं। इसको आगे सॉल्व करेंगे हम, और 3 और 2 का लघुत्तम कितना आ गया 6 आ गया भाई साहब, और बट्टा में क्या आ गया। अब इधर 3 से गुणा किया तो 21 तियां 63 माइनस, अब उधर 2 से किया तो 63 में से 22 घट के बराबर हो गया ये 15। अब ये हम जानते हैं कि ऊपर नीचे तो 6 ही रहेगा, ऊपर क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 6 को x से गुणा किया प्लस में ऊपर वाला जोड़ दिया जो इसके अंदर जो अंश के अंदर है, बट्टा 6 कर दिया, प्लस यहाँ क्या बचा था 3 में से 2 गए 1 और 6 में से 2 गए 4, 41/6 बचा था, बराबर हो गया 15। अब यहाँ 6 का 6 ही है हमारे पास, तो इसको हम क्या कर देंगे 6 दे लिया नीचे और ऊपर हो गया 6x + 1
प्लस 41 बराबर कितना हो गया 15। चलो थोड़ी सी जगह कर लेते हैं, जगह कम पड़ गई, ऊपर वाली जगह को हम साफ कर लेते हैं और फिर इसको ऊपर हम करना चालू करते हैं। और बहुत ही ईजी तरीके से आपको बता रहा हूँ। तो ये क्या आ गया ऊपर जाके, ये हो गया 6x प्लस 42 बराबर क्या हो गया 15 इंटू 6। और 15 इंटू 6 कितने होते हैं भाई साहब, होते हैं 90। तो ये हो गए जी 90। अब 6x बराबर 90 में से इधर जाके क्या हो जाएगा माइनस का 42। तो ये 6x बराबर कितना बच जाएगा 48 बच जाएगा। और x क्या आ जाएगा, ये 6 गुणा में तो ये भाग में चला जाएगा और 8 छक 48, x बराबर कितना आ जाएगा 8। ये हमारा उत्तर है। ऑप्शन चेक करो, ये बैठा 8, बिल्कुल तैयार का बैठा है कि रामलाल जी आएंगे और मेरे पर टिक लगा के फटाक से घोड़ा भरेंगे, घोड़ा भर के मास्टर बन जाएंगे। तो चलो हम 23 नंबर सवाल की तरफ बढ़ जाते हैं। सेम यही सवाल है, इसको वैसे ही करेंगे जैसे हमने पहले किया था, लेकिन इस बार थोड़ा सा ट्विस्ट है इसके अंदर। ट्विस्ट क्या है, इसको हम देखो नीचे वाले को गुणा करते हैं। तो ये हमने लिख दिया कि क्या लिख दिया 4x प्लस 3 बट्टा x। सोल्व करते हुए चलते रहो, 13 चौके 52 और 1 53 बट्टा 4। प्लस में हमने लिख दिया 5 दूनी 10 और 3 13 बट्टा 5 बराबर हो गया 20। तो अब देखो ये x तो बहुत है भाई, ये x तो बोला परेशान करेगा गुरुजी, परेशान नहीं करने देंगे इस x को। इस x का भूत हम मेहंदीपुर जाके निकाल के ले आएंगे, टेंशन मत लो। यहाँ करके हमने क्या कर दिया, इसमें 20 को ले लिया इससे एलसीएम और 53 को 5 से गुणा करो, 5 दिया 15 हासिल 1 और 5 25 और 1 26 265 प्लस 13 चौके 52 और बराबर में कर दिया कितना 20। चलो आगे चलते हैं। तो ये हमने लिख दिया 4x प्लस 3 बट्टा में x और बराबर में हम क्या ले गए 20 में से हमने ये जो जोड़ तोड़ किया था उसको घटाना है। तो 5 और 2 आ गए 7, 6 5 हो गई 11 हासिल की 1। तो ये हो गया 317 बट्टा 20। ये नीचे 1 है तो इसको 20 को ऊपर ले जाओ, इधर करोगे तो 400 में से हमने क्या घटाना है 317 घटाना है जी। और इधर क्या बच गया ये हमारा 4x प्लस 3 बट्टा x ही बच गया। चलो कर लो, 400 में से घटाओ 317, इतने में बोर्ड मिटा लेता हूँ। तो घटाने जब हम लगे तो हमारा उत्तर क्या आ गया, 10 में से 7 गए तो आ गए 3 और 9 में से 1 गया तो आ गया 8। तो ये आ गए 83 बट्टा 20। किसके बराबर है ये 4x प्लस 3 बट्टा x के बराबर है जी। चलो अब टेढ़ा गुना करते हैं, ऐसी कंडीशन में टेढ़ा गुना कर दो। 20 से करो 4x प्लस 3 को, 20 से किया 4x प्लस 3 को बराबर क्या आ गया 83 से किया x को। तो ये कितना आ गया 20 चौके पहले वाले से करेंगे तो 80x प्लस 20 दिया 60 बराबर क्या हो गया 83x। अब x को उधर ले जाओ, उधर ले जाओगे तो ये हो जाएगा माइनस का। तो ये क्या हो जाएगा 83x माइनस 80x बराबर 60। तो ये बच जाएगा 3x बराबर 60। अब x का भाग दो, 3 का भाग दो x निकालने के लिए। तो 3 का भाग देंगे तो कितना आ जाएगा x आ जाएगा 20, जो कि ऑप्शन नंबर डी में फिर से बैठा हुआ हमारा क्या कर रहा है इंतज़ार कर रहा है। तो चलिए अब बढ़ते हैं 24वें सवाल की तरफ। जो सवाल है वो दे रखा है संख्या √2 का दशमलव प्रसार है। अब कोई वही हमारे चंपालाल जी, इन्होंने बचपन में पढ़ा होगा कि √2 का मान है 1.414। ये देखा और चंपालाल जी ने ये बी नंबर गोला भर दिया और फिर से वही सपने लेने चालू चंपालाल जी के। तो बिल्कुल ये उत्तर बिल्कुल ही गलत होगा, क्योंकि ये 4 1 4 2 1 है, लेकिन इसके आगे भी बहुत सारी संख्याएं हैं। ये ऐसे होता तब फिर मान सकते थे। तो इसका क्या होगा √2 क्या है, एक अपरिमेय संख्या है।
एक इर्रेशनल नंबर है ये। तो इर्रेशनल नंबर का मैंने क्या बताया था कि जो शांत भी नहीं होगा, मतलब अशांत होगा, और आवर्ती भी नहीं होगा, मतलब अनावर्ती होगा, वो ही √2 का दशमलव प्रसार होगा। तो ये 24वां सवाल इस प्रकार से हमारा हो जाता है और चंपालाल जी ऑप्शन नंबर डी करके नौकरी लग जाते हैं। चलिए अब हम करते हैं 25वां सवाल। सेम वही आ गया कि इनमें से कौन सी भिन्न सबसे छोटी है। तो इसका एक शॉर्ट ट्रिक होती है। अगर आपके सवाल के अंदर सभी का अंतर अगर समान है, जैसे इनके अंदर क्या है, अंतर 1 है, अंश और हर का, सब के अंदर अंतर क्या है, 1 है। तो इसके अंदर संख्या देखनी है, जिसका अंश सबसे छोटा वो सबसे छोटी, और जिसका अंश सबसे बड़ा वो सबसे बड़ी। तो इसमें क्या हो गया, 10/11 क्या हो गई, सबसे छोटी संख्या हो गई। और अगर सबसे बड़ी पूछ लेता तो बड़ी कौन सी हो गई, 99/100। ठीक है, चलिए अब हम आगे की तरफ बढ़ते हैं। ये आ गया, तो ये बहुत ही प्यारा सवाल आया। ये भी एक कंसेप्ट है शांत अशांत वाले में, वो मैं आपको समझाना चाह रहा था, इसलिए मैं ये सवाल जानबूझ कर लेके आया। इसमें देखो ये दे रखा है कि 1,1,9/2 और 5/4। अगर ऐसे दिया हुआ आता है तो ये सीधी बात ये है कि अगर 2 कुछ भी आ गया इसके अंदर, तो सीधी सी बात यह है कि वो शांत दशमलव संख्या तो होगी ही होगी, क्योंकि 2 का भाग जा रहे हैं। तो ये हो गया m एक क्या है, शांत दशमलव संख्या तो है, ऑप्शन नंबर 1 तो ठीक है। अब आगे अगर हम बढ़ें कि संख्या m में दशमलव के 5 अंकों के बाद प्रसार समाप्त होता है। तो प्रसार समाप्त जो भी 2 की पावर होगी, जितनी भी, उतने अंकों के बाद में प्रसार समाप्त होगा। तो यहाँ पर क्या दे रखा है हमारे पास, पावर दे रखी है 5, तो 5 अंकों के बाद क्या हो जाएगा, प्रसार हो जाएगा इसका समाप्त। तो ये ऑप्शन भी बिल्कुल ठीक है। अब देखो वो बड़ी प्यारी चीज़ दे रखी है कि m का मान क्या है, 0.01119। ये बिल्कुल ही क्या है, गलत जवाब है। क्यों, ये उत्तर कब आता है, जब 2 की पावर 5 इंटू 5 की पावर 5 होती, तब ये उत्तर आता है। लेकिन इसमें क्या दे रखा है, जोड़े नहीं तो मेरे ना 10 के जोड़े, क्योंकि हमें क्या है, बट्टा में अगर 10 की पावर 5 होती तो ये 5 बिंदु के बाद में डॉट लग जाता। इसमें क्या आएगा, इसमें आएगा कुछ और ही उत्तर आएगा, लेकिन इसमें क्या आ रहे हैं, 4 ही 0 आ रहे हैं। तो इसका उत्तर क्या आएगा वो भी मैं बता देता हूँ आपको, आपके ऊपर वाले भी सारे सिस्टम सारे सॉल्व हो जाएंगे। तो जैसे देखो हमें क्या दे रखा है, इसको मिटा के देख लेते हैं। हमें क्या दे रखा है, 1,1,1,9 दे रखा है। इसमें 2 की पावर 4 और 5 की पावर 4, ये तो हो गए 10 की पावर 4, लेकिन 1 2 और बच गया। तो 10 की पावर 4, तो 1 बिंदु छोड़ा, 2 छोड़ा, 3 छोड़ा, 4 अक्षर के बाद में हमने क्या लगा दिया, पॉइंट लगा दिया। तो ये क्या आ गया हमारे पास, 0.1119/2। अब भाग दो, तो ये भाग टूट गया, फिर से भाग टूट गया, 5 दूनी 10, और फिर बचा 5 दूनी 10, उसके बाद में 1 और बच गया, तो 9 दूनी 18, 1 बचा 5। तो अब देखो m एक शांत दशमलव है, बिल्कुल है, शांत हो गया, इसमें तो फड़फड़ाने का ना। और क्या है, 5 अक्षर के बाद भी आ रहा है, 1 2 3 4 5 अक्षर के बाद भी आ रहा है। तो ये ऑप्शन नंबर 3, ये मान नहीं है, इसका मान क्या है, इसका 0.05595। तो ये क्या हो जाएगा, तीसरा ऑप्शन गलत हो जाएगा। और नीचे अगर हम ऑप्शनों में देखें तो क्या आ जाएगा, केवल कथन 1 और 2। जो हमारे रामलाल जी और चंपालाल जी हैं वो क्या करेंगे, वो इस सवाल को देखते ही भाग जाएंगे, बोला ये कथन कहाँ से आ गए, कथनी और करनी में हमारी तो दिन रात का फर्क है, हम कथन नहीं करते। तो चलिए हम चलते हैं अगले सवाल की तरफ, बिल्कुल घबराए बिना। यह भी बहुत ही आसान सवाल है। ये हमें दे दिया कि x प्लस में ये सारी संख्याएं दे दी, और बराबर ये दे दिया 2 से ही 126 प्लस 125/126, ये इस टाइप से दे दिया ना। तो हम पहले इसको गुणा कर लेंगे, गुणा करके ये क्या कर लेंगे, हम इसको कर देंगे x प्लस में 5/6 प्लस 5/7 प्लस 4/9 बराबर ये क्या हो जाएगा, 126 दूनी 252, 252 में 125 जोड़ेंगे तो कितने आ जाएंगे,
5 और 2 7, 5 और 2 7, 377 बट्टा 126 आ जाएंगे। अब 6 7 9 का हमने क्या निकालना है, लघुत्तम निकालना है। तो 6 7 9 का लघुत्तम अगर हम देखें तो ये 3 का पहाड़ा सबसे पहले 2 बार गया, 7 बार गया, 3 बार गया, फिर से 3 का भाग दिया तो ये 2 बार गया, 7 बार, मतलब 7 बच गया, ये 1 बार 1 आ गया, फिर 2 का गया तो 1 7 1 आ गया, और ये 7 का भाग हमने दिया तो कितना आ गया, ये 1 1 1 आ गया। तो 7 दूनी 14, 14 इंटू 9 कितने होते हैं, 9 चौक 36, 126। तो ये लघुत्तम हमारे पास क्या आ गया, इसका लस है। लस वाली क्लास भी हम आगे करवा देंगे तो और ज़्यादा ये कंसेप्ट आपको क्लियर होता चला जाएगा, घबराने की कोई भी ज़रूरत है नहीं। तो क्या हो जाएगा, इसमें हम करेंगे x प्लस ये 126 यहाँ पर लघुत्तम आ गया। अब देखो 6 का भाग देंगे तो वो कितनी बार चला जाएगा 126 में, 6 का भाग दो 126 में तो ये 21 बार गया है। 21 पंजे कितने होते हैं, 105, चलो 105 आ गया। अब 7 का भाग अगर देंगे तो 7 का भाग कितनी बार जाएगा इसमें, तो 7 एकम 7 और 8 7 56, 18 बार जाएगा। 18 पंजे कितने होते हैं 90, प्लस 9 का भाग कितनी बार जाएगा इसमें, 9 एकम 9, 14 बार 9 का चला जाएगा। 14 चौके कितने होते हैं 56, बराबर क्या आ गया 377 बट्टा 126। तो ये हमारे पास क्या आ गया, x प्लस 6 5 11 हासिल आ गई, 9 का 9 एकम 9 चौक 36, ठीक ठीक जा रहे हैं हम। तो ये आ गया हमारे पास 6 5 11 हासिल 1, और 9 5 14 और 1 15, और आगे क्या आ गया हासिल 1 फिर से। तो ये 251 बट्टा 126 आ गया, बराबर क्या आ गया 377 बट्टा 126। अब इसको पूरी संख्या को उधर ले जाएंगे तो ये क्या हो जाएगी, माइनस में आ जाएगी। तो x बराबर 377 माइनस 251 बट्टा 126। इसको जब हम घटाएंगे इसमें से तो क्या आएगा, 7 में से 1 घटाए तो 6, और 7 में से 5 घटाए तो 2, 3 में से 1 घटाए तो 126 बट्टा 126 x आ गया। इन दोनों को 126 126 कट के क्या आ जाएगा 1, तो इसके अंदर आ जाएगा उत्तर 1। अब चंपालाल जी क्या करेंगे, चंपालाल जी बोलेंगे जी मैं तो इतना बड़ा देख के मैं तो करता ही नहीं, मैं तो धुरंधर आदमी हूँ, भाग जाता हूँ, तो मैदान छोड़कर क्या हो जाता हूँ, मैं फरार हो जाता हूँ। तो फरार नहीं होना है, थोड़ी सी मेहनत कर लोगे तो सीधे 2 नंबर आ जाएंगे और आप 2 कदम नज़दीक बढ़ जाओगे अपने सिलेक्शन की तरफ। तो चलिए आज की क्लास को यहीं ख़त्म करते हैं। अगर वीडियो आपको अच्छी लगे तो लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। आगे आप क्लास में और किस चीज़ की क्लास चाहते हैं या क्लास आपको अच्छी लगी तो उसके बारे में आप कमेंट करके बताएं, और बेल आइकन ज़रूर दबाएं जिससे कि आगे आने वाली सारी वीडियोज़ आपको समय से मिलती रहें। थैंक यू।